दोस्तों, मैं राजेश शर्मा बसंत तो यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ। दोस्तों, अज मैं अपनी जी ये वीडियो है पंजाबी च बनानी आ, क्योंकि मैं अपने पिंड आया हाँ सरकारी एलीमेंट्री स्मार्ट स्कूल राम टटवाली भूंगा। दोस्तों, ये वो स्कूल है जिथे बचपन बीत्या है, जिथे असी भज के सामने तुहानूं दिखाऊँगा साडा अड्डा है तो पिंड का रस्ता है, तो उत्थों भज के आउंदे सी। ये तुहानूं मैं अपने स्कूल का दूर वो कमरे भी विखाण की कोशिश करदा हाँ, जिन्हां कमरियां च इत्थे स्कूल साडा स्कूल चलदा है। तो और ये मेरे बचपन के दिन ने दोस्तों, और मैं तुहानूं ये अज अपना सरकारी एलीमेंट्री स्कूल पिंड राम टटवाली विखा रहा हाँ। आओ तुहानूं मैं स्कूल के नाल उस बस अड्डे नूं भी दिखाउणा जिथे असी बस का इंतजार करते सी। ये साडे पिंड का बस स्टॉप है, ग्राम पंचायत वो ये गड्डी मेरी हुण मेरा बेटा चला के पिंड नूं घरां नूं चलिया है। ये साडे पिंड का गेट है और ये तुहानूं दिखावांगा। ये दोस्तों ये राम टटवाली पिंड है, ये एक हिस्टोरिकल विलेज है। इत्थे महाराजा रणजीत सिंह 2 बार साडे पिंड आए और इत्थे आके उन्होंने अपने साडे एक ठाकुरद्वारा बनाया। ये मेरे भतीजे की भी गड्डी आ गई है, हुण आपां हौली हौली चलते हाँ। ये साडा मेन गेट है पिंड राम टटवाली का। हुण आपां तुहानूं दिखाउने पहाड़ भी विखावांगे, सब कुछ तुहानूं विखावांगे। गेट के अंदर वड़दे ही मंदिर है और मैं तुहानूं हौली हौली अपने मैं राजेश शर्मा बसंत तो यूट्यूब चैनल तो एक बार फिर तुहाडे नाल जुड़िया हाँ। दर्शकों, मैं इस वेले पिंड राम टटवाली के उस ठाकुरद्वारे दे विच हाँ जिहड़ा कि अज तो 300 साल पहलां ये महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसनूं बनाया सी। और ये जिहड़ा साडा पिंड है बिल्कुल हिस्टोरिकल विलेज है। और मैं दोस्तों मैं राजेश शर्मा बसंत तो यूट्यूब चैनल से एक बार फिर अपने दर्शकों के साथ जुड़ा हूँ। दर्शकों, मैं इस समय अपने गांव राम टटवाली में हूँ। ये हमारा गांव है, हम मूल यहाँ के निवासी हैं। ये शिवालिक पहाड़ियों के बीच में ये हमारा गांव बसा हुआ है और ये वो दूर एक नदी है बह रही है। दोस्तों, ये हमारा गांव ऐतिहासिक गाँव। मैंने कहा अपने दर्शकों को आज ये सुहानी शाम ज़रूर एक बार दिखाऊँगा। ये हर तरफ पहाड़, बिल्कुल चारों तरफ हमारे गांव के पहाड़ है। और कल परसों यहाँ बहुत बारिश हुई है और बहुत बता रहे थे हमारे चाचा जी का बेटा कि बहुत बारिश हुई, बहुत सुहाना मौसम था। और यहाँ दर्शकों ऊपर पहाड़ी के ऊपर डैम भी बनने जा रहा है, थोड़े हो सकता है अगले साल तक ये डैम बन जाए। ये पूरा परिवार हमारा यहाँ मत्था टेकने, हमारी नहीं जो बहू आई है हमारे भतीजे की, ये हमारा चौथा भतीजा जिसकी शादी हुई है और ये हम लोग सभी लोग यहाँ आए हैं। दोस्तों, मैं राजेश शर्मा बसंत तो यूट्यूब चैनल तो एक बार फिर तुहाडे नाल जुड़िया हाँ। दर्शकों, मैं इस वेले अपने पिंड राम टटवाली जिला हुशियारपुर विखे हाँ, जिथे कि शिवालिक पहाड़ियाँ ने। ये साढ़े चो तुहानूं देखणगे थल्ले चो जा रहे हैं, ये सारे पासे पहाड़ ही पहाड़ ने दोस्तों। और इत्थे साडा बचपन बीत्या है, इत्थे दे असी हाँ। अज ये साडे शहद वाले भी वीर इत्थे इन्होंने मक्की शहद के बॉक्से रखे ने मक्कियां दे। दर्शकों, अपना पिंड अपना ही हुंदा है। अपनी पिंड की मिट्टी भी बड़ी प्यारी लगती है, अपने पिंड की हर चीज़ बड़ी प्यारी लगती है। हर साडे अपने पिंड की कण कण विच साडा बचपन बीत्या होया। इत्थे असी वड्डे होए और इत्थे ही असी अपने बहुत इत्थे आनंद ले। तुहानूं वो चो भी विखाऊंगा जिस चो च साडी माँ बह के कपड़े धोया करती सी। ये पुराने जमाने दीयां गल्लां मैं तुहाडे नाल करदा पिया हाँ। दर्शकों, इत्थे मेरे बाऊ जी, मेरे कहने का मतलब ग्रैंड फादर और मेरी दादी जी, माता जी, बीजी जिन्होंने असी क्या करते सी। स्वर्गीय मेरे दादा जी का नाम रुड़िया राम और मेरी दादी जी का नाम धन देवी। ये साडा बचपन इत्थे बीत्या है और असी इत्थों निकल के ही शहरां विच जाके परमात्मा की किरपा नाल तरक्कियां कीतियां ने। दर्शकों, तुसीं वेखोगे कि ये जिहड़ा पहाड़ी पिंड है साडा, इत्थों निकल के जिन्ने भी असी मेरे चाचे ताए सारे क्लास 1 अफसर बने ने और बड़ियां मेहनत करके। बहुत पुराना समय मैं तुहानूं याद दिलावांगा जब मेरा चाचा जी पूरे हुशियारपुर जिले चो टॉप किया तो कैलीफोर्निया अमेरिका विच पढ़न गए। दर्शकों,
ये पहाड़ ही सानू मेहनत करनी, पहाड़ा ने मेहनत करनी सिखाई, क्योंकि इतनी इनकम सोर्स नहीं सी। तो जिन्ने भी असी पिंड वासी सीगे, साडे दादा जी ने यही कहना कि पढ़ाई लिखाई करके ही असी अपना जीवन नू बदल सकते हाँ, तरक्कियां कर सकते हैं। तो सारा पिंड साड़ा पढ़िया लिखा पिंड है। और किसी कोई टाइम हुंदा सी ਜਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਹਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਲਓ। तो मैं राजेश शर्मा बसंत तो यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आपसे जुड़ा हूँ। दर्शकों, इस समय मैं अपने गांव में हूँ, और इस गांव में ज़िला होशियारपुर, गांव राम डटवाली, एक पहाड़ी गांव है, और इसके आगे से हिमाचल शुरू हो जाता है। हमारे रीति रिवाज हैं कि जब भी कोई हमारे घर में किसी की शादी होती है तो उसका सबसे पहले हम अपने गांव में मत्था टिकाने आते हैं। और आज मेरे भतीजे की कल मैरिज हुई थी, तो आज हम उसकी बहू को, उसकी वाइफ को, और हम सब परिवार यहाँ हमारे जो जगह स्थान बने हैं वो मत्था टेकने आते हैं, क्योंकि ये हमारी रीति रिवाज है दोस्तों, ये हमारी संस्कृति है गांव के रहने वाले लोगों की। और मैं आज ये आपको दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको वो सब बातें याद कराऊंगा अपनी। ये बचपन बीता है हमारा, बिल्कुल पहाड़ी है। ये मैं ये पीपल का पेड़ दिखा रहा हूँ, और इसके साथ एक कुआं है, जिस कुएं में से हम बचपन में पानी भर के, दूर तो पीछे हमारा घर था, तो हम पानी भर के यहाँ से लेकर जाया करते थे। और एक और बड़ी बात बताता हूँ, ये देखो पहाड़ है, बिल्कुल ऐसे है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको महसूस होगा कि हम हिमाचल में घूम रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ी के जो पीछे, जो पहाड़ी मैं दिखाऊंगा, इसके पीछे हिमाचल शुरू हो जाता है। ये हिमाचल हमारे लास्ट गांव है, हमारा गांव राम डटवाली। ये वो जगह है जहां मैं जब भी आता हूं तो मैं रुक जाता हूं, क्योंकि ये पीपल का पेड़ है, ये कुआं है। ये अब मैं दिखाता हूं, अब तो कुआं ये नहीं चलता, दूसरा कुआं दिखाऊंगा जो चलता है। इस पीपल के नीचे मेरे चाचा की बारात चढ़ी थी, तो हम तब बच्चे थे, बचपन था, तो यहाँ हमने बहुत डांस किया दोस्तों। आओ मैं आपको ले चलता हूँ अपने घर की तरफ। ये स्लोप बनी हुई है, यहाँ आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी चाची, मेरी ताई, सब लोग, ये गांव के पूरा गांव यहाँ कपड़े धोता था। और हमारे बच्चे आकर यहाँ बहुत खुश होते हैं, और हमारी बहू जो नई आई है घर में, वो भी बहुत खुश हुई है कि आपका गांव बहुत सुंदर है। और क्योंकि ये होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये पहाड़ियों में बना हुआ है। तो मैं धीरे धीरे आपको उस चोप के पास हमारे घरों, पहले ये जो घर थे सारे इसी पहाड़ में घर थे। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब तो घर यहाँ से टूट गए, क्योंकि सब नीचे को आ गए। ये वो जगह है जहाँ आजकल तो पानी कम है, जब बरसात आती है तो दर्शकों ये बिल्कुल ऊपर तक ये पानी आ जाता है। और ये देखो, आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये चो है जो हमेशा चलता रहता है। अब तो इसमें पानी कम है, जब बरसात आती है बहुत भर के चलता है, क्योंकि ये कम इसलिए क्योंकि ऊपर डैम बन गया है, टोलवा डैम बन गया है, और ये पानी सारा चौका उधर चला जाता है। ये दोस्तों, ये हमारा गांव है, ये हम उस गांव राम डटवाली, ज़िला होशियारपुर, ये एक हिस्टोरिकल विलेज है। और मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां हमारे मम्मी, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी चाची, ताई, सब गांव के लोग जो कपड़े धोते थे, ये वही चो है। और इसी चो में हम आकर छलांगे मारकर नहाया करते थे दोस्तों। ये बचपन है, ये हमारे गाँव का पहाड़ है। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो बोलते हैं जब भी आप गाँव जाओ तो आपका गाँव बहुत सुंदर लगता है, तो वीडियो ज़रूर किया करो। तो दर्शकों, आज मैं आया हूँ, कम से कम मैं गांव 2 महीने के बाद शायद आया हूँ, क्योंकि मैं 2-3 महीने के बाद अपने गांव आता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं ज़रूर आता हूँ, क्योंकि यहाँ बचपन बीता है हम सब भाइयों का। हमारा ये दर्शकों हमारे गांव का कुआं है, और इसी कुएं से पानी लेकर हम लोग पीते हैं। और आज भी ये कुआं बहुत ठंडा और मीठा पानी देता है। और ये हमारा शिव मंदिर है।
दर्शकों, शाम का समय है, बिल्कुल मैं उसी रास्ते पे चलता जा रहा हूँ जो रास्ता हमारे घरों को, पहाड़ी रास्ता है। ये कच्चे पक्के रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों में चलकर हम बड़े हुए, इन्हीं रास्तों से दौड़ दौड़ कर जो मैंने आपको स्कूल दिखाया वहाँ पढ़ने जाते। ये बहुत सुंदर सा एक दृश्य। शाम हो चुकी है, शाम के लगभग 5 से ऊपर का समय है और ये हमारे ऊपर जो घर, पहले सारा गांव हमारा इसी पहाड़ी पर बना हुआ था और अब धीरे धीरे सब लोग नीचे चले गए और ये अब यहाँ बिल्कुल कोई नहीं रहता। और मैं भी धीरे धीरे उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ हमारे नाग देवता का मंदिर बना है, जो कि मेरे दादा के समय से बना हुआ है, पुरातन समय से बना हुआ है स्थान। और उसकी भी कहानी बहुत रोचक कहानी है, वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि वहाँ नागों का मंदिर बना क्योंकि पहले छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर को, नागा के मंदिर को नीचे लेकर जाने लगे तो नाग देवता ने यहाँ दर्शन दिए, जोड़ा नाग देवताओं का दर्शन दिया। और वो उसके बाद गांव वालों ने ये मन बना लिया कि अगर नाग देवता यहाँ निकले हैं तो हम यहीं पे ही स्थान बनाएंगे। आओ धीरे धीरे मैं आपको उस स्थान पे ले चल, पहाड़ है बिल्कुल, धीरे धीरे चल रहा हूँ। रास्ता पथरीला रास्ता है, पत्थर का बना हुआ रास्ता है और ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे गांव के पीर का स्थान बना हुआ है। ये हमारा घर का आंगन था, इसी आंगन में बड़े हुए। मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह, वो पेड़ अमरूद का, जिसको आकर मैं हमेशा जप्फी डालता हूँ। ये हमारे बाबूजी का लगाया हुआ अमरूद का पौधा है, क्योंकि ये हमारा घर का आंगन है और बहुत बड़ा आंगन है हमारा। यहाँ तो अब तो यहाँ जंगल सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ अब घर नीचे चले गए सभी तो ये ऐसे ही है। लेकिन यहाँ हमारी जो यादें हैं वो भी दिखाऊंगा, वो अपनी घर की वो दीवारें भी दिखाऊंगा जिन दीवारों में हमारा बचपन बीता है। दर्शकों, हर तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। पढ़ रहा हूँ जहाँ हमारे नागों का स्थान है, नाग देवता का मंदिर है। यहाँ पे प्रकट हुए 2 नाग जोड़ा, जहाँ पहले मंदिर को नीचे ले जा रहे थे तो गांव वालों ने कहा भी नीचे बनाते हैं, लेकिन नहीं, दोनों नाग ठीक उसी समय यहाँ प्रकट हो गए, बड़े बड़े 2 नाग। और उसके बाद हमारे गाँव वालों ने ये मंदिर को यहीं रहने दिया। दोस्तों, ये यहाँ भंडारा भी लगता है, दिन होते हैं तो तब बहुत बढ़िया समागम होते हैं यहाँ। दोस्तों, ये हमारा गांव राम टिटवाड़ी, ज़िला होशियारपुर, और यहाँ बचपन बीता है। ढेरों सारी हमारी यादें हैं। ये हमारे जो बच्चे हैं, इनको तो इतना कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये गांव को आने के लिए तड़पते रहते हैं। और हमारी जो बहू नहीं हमारे घर में आई है, ये हमारे घर की चौथी बहू है, भतीजे की चौथे भतीजे की शादी हुई है और हम यहाँ मत्था टिकाने के लिए आए हैं। दर्शकों, और मैं आपको अपने गांव के सभी वो स्पॉट्स दिखाऊंगा जहाँ जहाँ हमारा बचपन बीता है। ये पीछे बिल्कुल आपको देखोगे पहाड़ी इलाका है। ये हमारा परिवार है दर्शकों, सब मत्था टेकने आए हुए हैं। समस्त परिवार यहाँ हमारे नाग देवता का मंदिर है, उसमें मत्था टेक रहे हैं हम लोग। सब परिवार के सब लोग आए हैं हम लोग। तृप्ति, ये हमारे नाग देवता जी का स्थान है, मंदिर है, बहुत प्राचीन स्थान है ये। और यहाँ बहुत भंडारा भी लगता है, सब गांव के लोग यहाँ नतमस्तक होने आते हैं या मत्था टेकने आते हैं। बिल्कुल उस राह पे चल रहा हूँ। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये दरख्त, ये पूरा, ये हमारे घर का आंगन है और यहाँ बहुत चहल पहल हुआ करती थी। कोई ज़माना था, यहाँ सारा गांव यहीं पे रहता था। और मैं आपको ये वो भी दिखाऊंगा, यहाँ पुराने घर हैं हमारे बने, एक आध बने हैं, वो दिखाता हूँ आपको। पुराने निशान तो रह जाते हैं दोस्तों, कुछ भी हो जाए। ये मेरा गांव राम टिटवाड़ी, ज़िला होशियारपुर में उन रास्तों पे चल रहा हूँ जिन रास्तों पे हमारा बचपन बीता है। अब तो जंगल हो गया, काफ़ी वर्षों से, काफ़ी 20-25 वर्षों से सब लोग, सारा गांव हमारा नीचे चला गया, जहाँ ठाकुर द्वारा है। और वहाँ ही सब गांव वाले वहाँ घर बन गए हैं
और ये यादें हैं हमारी बचपन की। पहले यहाँ ही होता था सब कुछ। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पुराने जब जब हम यहाँ रहते थे तो ऐसे ही घरों में रहते थे। ये देखो, ये अब घर टूट गया है। ये ऐसे घरों में अब तो बहुत खंडहर हो गया है। ये सब लोग, कोई चंडीगढ़ है, कोई दिल्ली है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। और हमारे गांव के, मैं आपको बताऊं, बहुत एस्टेब्लिश गांव है, बहुत पढ़े लिखे लोगों का हमारा गांव है। मैक्सिमम यहाँ हमारे गांव राम टटवाली से जितने भी पढ़े लिखे पुराने लोग हैं वो सब ऑफिसर ही बनकर यहाँ से निकले हैं। हमारे खुद परिवार के मेरे डैडी और मेरे चार चाची सब लोग यहाँ क्लास 1 अफसर, कोई चंडीगढ़, कोई कहीं, कोई दिल्ली, कोई कानपुर में मेरे चाचा जी साइंटिस्ट। देखो, इस गांव से मेरे चाचा जी निकले और वो भारत के साइंटिस्ट। ये हमारे घर की दीवारें हैं, ये हमारे घर के निशान हैं दोस्तों। कहीं हम अपने कभी कोई समय था जब हम अपनी दादी के साथ यहाँ खेला करते थे। तो आओ अब नीचे चलते हैं, आपको और कुछ भी दिखाएंगे दोस्तों। आओ, आपको हमारे गांव के कुएं का पानी, ये हमारे कुएं में नल लगा रखा है ताकि आसानी से पानी हम ले सके। यहाँ हमारा पूरा परिवार है और जब हम लोग मत्था टेकने आए हैं, इसके बाद 2-3 स्थान हो रहे हैं जहाँ मत्था टेकेंगे हम लोग। ये हमारे घर के पास बहुत प्राचीन मंदिर है, शिवालय है। ये हमारे भोलेनाथ का मंदिर है, शिवलिंग है और हमारे बच्चे जल चढ़ा रहे हैं, नवकेत और आकर्ष। बहुत प्राचीन ये स्थल है। शिवरात्रि को यहाँ बहुत रश होता है। ये मेरे चाचा जी और साडे परिवार वालों सारे ने मिल के ये साडे दादा जी और दादी जी साडी धन देवी और दादा जी रुड़िया राम शर्मा, उन पिंड गांव राम टटाली के ठाकुरद्वारा मंदिर में शर्मा परिवार की तरफ से ये 4 रूम्स, 4 कमरों की सेवा भगवान की कृपा से ये 4 कमरे हमारे परिवार की तरफ से यहाँ बनाए गए हैं। और बहुत आपको आकर मैं ठाकुरद्वारा पूरा दर्शन कराऊंगा। ये हमारा दूसरा जो कमरा है, और जो चौथा कमरा है वो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। कोई हैगा दूजा ब्रदर अपना। दोस्तों आओ चलते हैं। ये साडे जठेरे गोत्र भारद्वाज पहाड़ी ते साडा ये मंदिर है। आओ तुहानू हौली हौली लै चलते हैं। आ जाओ। ये कितनियां पौड़ियां ने टोटल? दोस्तों 120 पौड़ियां चढ़ के ये साडा ऊपर मंदिर है। कुल देवी का मंदिर है, बड़े वडेरिया जठेरिया का साडा मंदिर है। हौली हौली मैं तुहानू लै चलदा पहाड़ी के उत्ते। और तुसी देखो हर पासे छोटी छोटिया पहाड़ियां ने। साडे पिंड राम टटवाली, जिला हुशियारपुर। एक्चुअली ये शिवालिक पहाड़ियां च बसिया पिंड है। ये देखो सारिया पहाड़ियां भी दिखाना पिया नाल नाल। हरा भरा साडा पिंड है, बिल्कुल हरा भरा। और साडे जद भी कोई परिवार शादी हुंदी है तो सारे परिवार असी इत्थे जिहड़ी साडी नवीं बहू आंदी है, असी मत्था टिकाउण लई लैके आउंदे हाँ। 120 पौड़ियां चढ़ के पहाड़ी ते यह मंदिर है। हौली हौली मैं तुहानू पौड़ियां चढ़दा भी जा रहा और तुहानू विखांदा भी जा रहा। हौली हौली सारे जा रहे हैं असी। बिल्कुल असी हुण मंदिर के शिखर ते पहुँच गए हाँ। आओ तुहानू हुण उत्तों एक व्यू दिखावांगे सारे पिंड का, सारियां पहाड़ियां विखावांगे। पिंड राम टटवाली, जिला हुशियारपुर विखे जिहड़ा ये साडा मूल पिंड है, साडा जद्दी पिंड है। असी इत्थे दे हाँ। और दोस्तों अज असी सारा परिवार इत्थे मत्था टेकण आए हाँ। 14 तरीक नूं इत्थे मेला भी लग्या सी, उदों असी आ नहीं पाए 14 अप्रैल नूं, क्योंकि घरां विआह सी साडे 18 तरीक का। आ जाओ। अच्छा वेरी गुड। ये हुण पक्का करता है ना? हाँ ताई मैनू कह रहा सी, कहता वीरा जी पक्का करता सारा। कहता हुण तुसीं देखोगे हैरान हो जाओगे। ये कमाल करती भाई। दोस्तों
ਇੱਥੇ ਜਦ ਸਾਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ, ਪੰਡਿਤ ਰੋਲੀਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਪਗਡੰਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਗਡੰਡੀ ਪੱਕੀ ਪਗਡੰਡੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ। दर्शकों ये जरा नीचे हॉल है, ये मेरे परिवार वालों, मेरे डॉक्टर कैलाश शर्मा जी, मेरे रियल चाचा जी, रिटायर्ड प्रोफेसर IIT कानपुर। तो बिल्कुल इस वेले मैं बिल्कुल अपने गांव के मंदिर के ऊपर पहाड़ी पे जो हमारा मंदिर है, ये हमारी कुल देवी का मंदिर है। ये यहाँ हम सब परिवार आज इकट्ठा हुए हैं और हम यहाँ मत्था टेकने आए हैं। आओ आपको दिखाता हूँ अपना गांव, हमारा गांव कैसा लगता है। दोस्तों मैं राजेश शर्मा बसंती तो YouTube चैनल से एक बार फिर अपने दर्शकों के साथ जुड़ा हूँ। दर्शकों मैं इस समय शिवालिक पहाड़ियों में हूँ और ये मेरा गांव राम टटवाली है, जो कि बिल्कुल पहाड़ में है। बिल्कुल आप देखोगे ये पहाड़ियाँ हमारे गांव की पहाड़ियाँ हैं और वो नीचे हमारे गांव का ठाकुर द्वारा है जो आप देख रहे हो। और ये हरा भरा हमारे शिवालिक पहाड़ियों से ये हमारा गांव है। वो आपको दूर एक नदी बहती हुई मैं दिखाने की, वो देखो ये आपको, ये बिल्कुल हमारी वही नदी है, वही चो है जो मैंने आपको दिखाया। और ये वो चो है जहाँ पे हम बचपन में बहुत इसमें नहाए हैं हमारे। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये शिवालिक पहाड़ियों में गांव राम टटवाली, ज़िला होशियारपुर। और ये हर तरफ आप देखोगे हरे भरे हमारे गांव के पहाड़ है। और ये हमारा हम लोग यहाँ मत्था टेकने आए हैं, क्योंकि हमारे घर में जब भी कोई शादी होती है तो शादी के बाद हम समस्त परिवार, सारा परिवार ऐसे मत्था टेकने आते हैं, क्योंकि ये हमारे कुल की रीत है। क्योंकि यहाँ मत्था टेकना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा अपने दोस्तों को मैं अपने गांव राम टटवाली, जहाँ हमारा बचपन बीता है, जहाँ से हम निकले हैं और दोस्तों अपना गांव अपना ही होता है। ये आपको देखकर भी आपका भी दिल करेगा कि अब मैं भी यहाँ, हम भी यहाँ आए। ये हमारा गांव हिस्टोरिकल ऐतिहासिक गांव है, क्योंकि महाराणा रणजीत सिंह जी ने, ये जो आप ठाकुर द्वारा देख रहे हो, उनके 300 साल पहले का बना हुआ है। और ये हमारा गांव है, हरा भरा गांव है, बहुत दिल लगता है यहाँ। बहुत सी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब हम अपने गांव में आते हैं और यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। दोस्तों ये गांव राम टटवाली, ज़िला होशियारपुर, ये होशियारपुर से लगभग ये 26 किलोमीटर पड़ता है। और एक और खुशखबरी आपको बताता हूँ कि हमारे गांव में अभी डैम पास हो गया ऊपर पहाड़ी, ये जो आपको मैं पहाड़ी दिखा रहा हूँ, इसके साथ नीचे थोड़ा एक हमारा डैम बन रहा है, राम टटवाली का डैम बन रहा है। और यहाँ बहुत जल्दी ही डेवलपमेंट होने वाली है। और दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने गांव में आते हैं। हमें अपनी दादा दादी सबका साथ गुजारा हुआ समय, अपने गांव वालों के साथ गुजारा हुआ समय सब याद आता है। दर्शकों यहाँ मत्था टेक रहे हैं, ये समस्त परिवार यहाँ हम लोग आए हुए हैं। मैं आपको एक व्यू कुछ और भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये दूसरा व्यू, हमारा जो गांव है चारों तरफ हमारे गांव के पहाड़ हैं। ये बिल्कुल इसके आगे जा पिछली साइड पहाड़ों के पिछले हिमाचल शुरू हो जाता है, हिमाचल के गांव आ जाते हैं। ये हमारा जो गांव है बिल्कुल हिमाचल के बॉर्डर पे है। दोस्तों ये मेरे गांव की पहाड़ियाँ हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा ये दृश्य लगेगा और आपका भी दिल करेगा कि हम भी इस राम टटवाली गाँव में आएँ। दोस्तों ये सारा परिवार हमारा यहाँ आए हुए हैं। ये हमारी कुल देवी का मंदिर है और यहाँ जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं बहुत पुरानी है। ये वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल पहाड़ के ऊपर ये हमारा मंदिर है, कुल देवी का मंदिर, हमारे बड़े बडेरों का स्थान है जहाँ मत्था टेकने आए। आपको सभी के मैं दर्शन कराता हूँ, आप भी दर्शन करो।
आप भी दर्शन करो। ये यहाँ बैसाखी के पे बहुत बड़ा मेला लगता है। ये हमारा सारा परिवार यहाँ बैठे मत्था टेकने आए हैं। हमारे लिए ये स्थान अति पूजनीय स्थान है। आप भी मत्था टेको। ये हमारे 1 2 3 4 मंदिर हैं यहाँ हमारे। और दर्शकों, एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको पहले मैं हमारे बड़े बुजुर्गों का जो स्थान है उसके दर्शन करा रहा हूँ। आप भी नमस्कार करो। पूछ लो कि किधर के भाजी चाचा जी। हाँ जी हाँ जी। और दसो ओ ना भाग रहे थे ना पैर। ये आपको ये हमारी भाग रहे कुल देवी का मंदिर है। हमारी कुल की देवी है, उनका मंदिर है ये हमारी जो नई बहू है ये सारे परिवार को प्रसाद खिला रही है। ये परंपराएं हैं, संस्कार है हमारे। ये घूंघट निकाला हुआ है, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। ये हमारी बहू है, लेकिन दर्शकों जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको, ये हमारी संस्कृति है, ये मंदिर है। यहाँ एक बहुत बढ़िया मेरे को जो रिवाज लगता है, जितनी भी हमारे लेडीज़ बहुएं आती हैं यहाँ घूंघट निकाल कर आती हैं, घूंघट लेकर आती हैं। घूंघट के बिना यहाँ नहीं आती मत्था टेकता। जब मेरे को याद है पुराने समय में यहाँ घाघरा पहनकर, जो घाघरे होते हैं ना, घाघरा पहनकर मत्था टेका जाता था। और जहाँ जितनी भी हमारी बहुएं हैं, हमारी वाइफ है, कोई भी है, उनको घूंघट निकाल कर ही मत्था टेकने की इजाज़त है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं। और हम जो इंसान अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं, मैं कहता हूँ दर्शकों, वो आगे बढ़ते रहते हैं, तरक्की होती रहती है, उनके परिवार में भी बढ़ोतरी होती है, उनका परिवार बद। ये हमारी नई बहू जो सबको प्रसाद खिला रही है, ये हमारे रिवाज है भाई। दर्शकों, शाम का समय है और यहाँ दूर आपको दिखा रहा हूँ मंदिर हमारे। ये आप देखो, ये घूंघट निकाले बिना यहाँ नहीं कोई बैठ सकता, घूंघट निकाल कर ही बैठना पड़ता है। ये हमारे बड़े बड़ेरों का स्थान है, हमारी कुल देवी का स्थान है। ये परंपराओं को कायम रखा जाता है, संस्कारों को बिल्कुल कायम रखा जाता है। ये मैं दिखा रहा हूँ दर्शकों, दूर ये हमारे गांव का जो ठाकुर द्वारा है, वहाँ मंदिर की घंटी आपको सुनाई दे रही होगी। ये गांव राम टटवाली, जिला होशियारपुर से मैं अपने सभी दर्शकों से जुड़ा हूँ। दर्शकों, ये हमारा गांव, मैं राजेश शर्मा राम टटवाली लिखता हूँ, क्योंकि मैं अपने गांव से बहुत प्यार करता हूँ, करूँ भी क्यों ना, क्योंकि ये गांव ही कुछ ऐसा सुंदर है। ये हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, आप देखो सब तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ये हमारे बड़े वडेरों का स्थान है, कुल देवी का मंदिर है। और यहाँ दर्शकों, जब भी कोई घर में शादी होती है तो यहाँ ज़रूर आया जाता है। और अब आज हम पटियाला से स्पेशल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं। और हमारी जो नई बहू है वो सबको प्रसाद खिला रही है। ये रीति रिवाज है, ये रीति रिवाज। और घूंघट निकाल कर ही सारा काम होता है, या घूंघट नहीं उठाया जाता। हमारी जितनी ये परंपराएँ उनको कायम रहते, पूरे गाँव में यही परंपराएँ हैं। दर्शकों, मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा गांव राम टटवाली बहुत अच्छा लगा होगा। दर्शकों, मैं राजेश शर्मा राम टटवाली, जिला होशियारपुर से बोल रहा हूँ। मैं इस समय अपने गांव राम टटवाली में हूँ। और ये मैं आपको हमारे गांव का महाराणा रणजीत सिंह जी के द्वारा बनाया हुआ ठाकुर द्वारा जो दिखा रहा हूँ। हमारे गांव में चारों तरफ पहाड़ हैं, ये पहाड़ों में बसा हुआ हमारा गांव है। आज हमारा परिवार, हमारे घर में नई बहू आई थी, हमारे भतीजे की शादी हुई थी, या सारा परिवार बैठे हैं। और ये हमारे बड़े वडेरों का स्थान है, हमारी कुल देवी का मंदिर है, बड़े वडेरों का स्थान है दर्शकों। और यहाँ और रीति रिवाज होते हैं जो उनकी रीति रिवाजों को मानना पड़ता है।
यहाँ कोई भी जो हमारी बहू है वो घूंघट के बिना नहीं, घूंघट निकाल कर ही बैठती हैं, घूंघट निकाल कर ही मत्था टेकते हैं। ये हम हमारे भतीजे की शादी दिल्ली से हमारी बहू आई है। तो दोस्तों आपको भी मेरा गांव अच्छा लगा होगा, कमेंट्स जरूर करना। ये गांव राम टिटवाली, जिला होशियारपुर, शिवालिक पहाड़ियों में ये बसा हमारा गांव है। हर तरफ पहाड़, हरे भरे पहाड़ हैं दर्शकों। ये हमारे ठाकुर द्वारा जी मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, बाबा का मंदिर है, हमारे समाधि हैं ये संतों की। और यहाँ मंदिर में आरती चल रही है, आपको भी सुनाई दे रही होगी। दर्शकों आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। शाम के 7 बज गए हैं, 2 समय मिल रहे हैं और चांद भी निकल रहा है। और दोस्तों मैं इस समय अपने गांव राम टिटवाली में हूं और इन पहाड़ियों में खोया हुआ हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है जब हम अपने गांव में आते हैं। ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, हर तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी हैं। और दर्शकों दूर ये हमारा एक ठाकुर द्वारा है, मंदिर है, जहाँ से आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। दर्शकों जहाँ यहाँ के हम मूल निवासी हैं, इस गांव से, गांव राम टिटवाली, ज़िला होशियारपुर से हैं हम लोग। और ये दूर दूर हमारे गांव के पहाड़ हैं। खूब इन पहाड़ों का आनंद लिया है हमने। क्या हुआ, नौकरी के लिए घर से निकलना पड़ता है, आजकल हम पटियाला में हैं तो, लेकिन हम कभी भी हमारे अंदर से हमारा गांव नहीं जाता और जाना भी नहीं चाहिए। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे गांव राम टिटवाली की स्थान है, सतगुरु बाबा रामदास जी महाराज की ये स्थान है, ये गद्दी है। दोस्तों आओ आपको इसके दर्शन कराते हैं। दर्शकों ये बाबा रामदास जी की गद्दी है, ये कम से कम 500 साल पुरानी लगभग गद्दी है। ये हमारे संत हुआ गांव के यहाँ संत हुआ करते थे, उनका ये स्थान है। और महाराणा रणजीत सिंह जी से इनका बहुत प्रेम था और इसी कारण महाराणा रणजीत सिंह जी 2 बार हमारे गांव में आए। दोस्तों यहाँ ये वो गद्दी है, जो मांगो वो मिल जाता है। बहुत मानता है हमारे इस स्थान की। और यहाँ दूर दूर से, विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ आओ आपको मैं मंदिर भी दिखाता हूँ, जो यहाँ का प्राचीन मंदिर है। दर्शकों मैं गांव राम टिटवाली, जिला होशियारपुर से एक बार फिर आपसे जुड़ा हूँ। ये वो मैं आपको स्थान दिखा रहा हूँ। इन जो हॉल हैं, ये कमरे बने, इनके अंदर बहुत सुंदर चित्रकला है जो महाराणा रणजीत सिंह जी के समय की बनी हुई है। अब रात्रि है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, फिर कभी दिन में आया तो आपको दिखाऊँगा। ये एक बेरी का पेड़ है दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत प्राचीन बेरी है। ये संतों के द्वारा वो स्थान है जहाँ एक लकड़ी की छड़ी लगा दी थी तो दूसरे दिन यहाँ बेर बन गए थे। ये वो ऐतिहासिक बेरी है। राजेश शर्मा बसंत यूट्यूब चैनल से एक बार फिर अपने दर्शकों के साथ जुड़ा हूँ। दर्शकों मैं इस समय गांव राम टिटवाली के राधा कृष्ण मंदिर में हूँ, ठाकुर द्वारे में हूँ, जो हमारा प्राचीन मंदिर है। तो वहीं हूँ, आपको दर्शन करा रहा हूँ भगवान के। आप भी दर्शन करो, मेरी लाडली की श्री जुगल सरकार के दर्शन करो। थोड़ा सा हम भजन गाएंगे। राधा किशोरी मेरी श्यामा प्यारी, कृपा करो दया करो। राधा किशोरी मेरी श्यामा प्यारी, कृपा करो दया करो। जन्म जन्म को पापी हूँ, आन पड़ो तेरे द्वार। जन्म जन्म को पापी हूँ, आन पड़ो तेरे द्वार। कभी तो लाडली पूछेंगी, ये कौन पड़ो दरबार श्रीजू, ये कौन पड़ो दरबार। राधा किशोरी मेरी श्यामा प्यारी, कृपा करो
दया करो। निज चरणन की सेवा दीजो, निज चरणन की सेवा दीजो। जैसो हूँ मोए अपना लीजो, मैं जैसो हूँ मोए अपना लीजो। राधा किशोरी मेरी श्यामा प्यारी, कृपा करो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा।